नमस्कार, आप देख रहे हैं सी न्यूज़ भारत और मैं हूं आपके साथ ज्योति अरोड़ा। इस खास खबर में आप सभी का स्वागत है। दुनिया भर में हर साल 31 मई को नो टोबैको डे यानी विश्व तंबाकू निषेध दिवस मनाया जाता है। इस दिन को मनाने के लिए हर साल थीम भी रखी जाती है। इस साल यानी 2021 में इसकी थीम है छोड़ने के लिए प्रतिबद्ध, अर्थात कमिट टू क्विट है। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन यानी WHO ने नो टोबैको डे की शुरुआत की थी। 1987 में तंबाकू के सेवन से होने वाली मौतों में वृद्धि को देखते हुए इसे एक महामारी माना गया था। इसके बाद पहली बार 7 अप्रैल 1988 को WHO की वर्षगांठ पर इसे मनाया गया और फिर हर साल 31 मई को विश्व तंबाकू निषेध दिवस के रूप में मनाया जाने लगा। वर्ल्ड नो टोबैको डे का उद्देश्य तंबाकू या उसके उत्पाद पर रोक लगाने या इस्तेमाल को कम करने के लिए लोगों को जागरूक करना है, ताकि लोगों का स्वास्थ्य ठीक रहे और वे न केवल धूम्रपान स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है जैसी लाइनें सिर्फ सुने या पढ़े, बल्कि इसे अपनाएं भी। बता दें कि विश्व में भारत तंबाकू का दूसरा सबसे बड़ा कंज्यूमर है। भारत में तंबाकू सेवन करने वालों की संख्या लगभग 27 करोड़ है। आंकड़ों के अनुसार भारत में हर दिन लगभग 2700 लोगों की मृत्यु का कारण तंबाकू बनती है। ग्लोबल एडल्ट तंबाकू सर्वेक्षण 2016-17 के अनुसार भारत में 42.47% पुरुष तथा 12.24% महिलाएं तंबाकू का प्रयोग करती हैं। सेकेंड हैंड स्मोकिंग भी इस दौर में जानलेवा साबित हो रहा है। WHO के मुताबिक तंबाकू के विपरीत प्रभाव की वजह से विश्व में हर साल लगभग 80 लाख लोगों की मौत हो जाती है। गौरतलब है कि तंबाकू कई गंभीर बीमारियों की वजह बन सकता है, जैसे कि फेफड़े के रोग, ट्यूबरक्लोसिस, क्रॉनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज आदि। इतना ही नहीं, इसमें फेफड़े का कैंसर और मुंह का कैंसर भी हो सकता है। भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद के आंकड़ों के मुताबिक भारत में सभी तरह के कैंसरों में तंबाकू का योगदान तकरीबन 30% है। वर्तमान समय में कोरोना महामारी को देखते हुए और भी जरूरी हो जाता है कि हम सभी लोग तंबाकू के दुष्प्रभाव के बारे में जानें और तंबाकू अथवा तंबाकू के अन्य उत्पादों के सेवन से बचें। हेल्दी लाइफस्टाइल के लिए सभी को तंबाकू के हानिकारक प्रभावों के बारे में जागरूक होना बहुत जरूरी है। विश्व तंबाकू निषेध दिवस के मौके पर हमारे सी न्यूज़ संवाददाता उमेश विश्वकर्मा ने लखनऊ एकेडमी ऑफ पीडियाट्रिक्स की सेक्रेटरी डॉक्टर निरुपमा मिश्रा से खास बात की। आइए देखते हैं कि डॉक्टर निरुपमा मिश्रा ने क्या कुछ कहा। आज 31 मई विश्व तंबाकू निषेध दिवस है। इस दिवस को मनाने का यही उद्देश्य है कि तंबाकू अथवा तंबाकू के अन्य उत्पादों के सेवन से हमारे शरीर पर क्या दुष्प्रभाव पड़ता है और हमारे शरीर को किस तरह नुकसान पहुंचाती है। यह देखा जाए तो पूरी दुनिया में लगभग प्रति वर्ष 70 लाख लोगों की तंबाकू के सेवन करने से मृत्यु हो जाती है। इसी क्रम में आज इस दिवस पर हमारे साथ डॉक्टर निरुपमा मिश्रा जी हैं। इनसे हम बात करेंगे कि ये क्या संदेश देना चाहती हैं और इस तंबाकू के सेवन के रोकथाम के लिए क्या उपाय बताती हैं। जी मैम, आपका बहुत बहुत स्वागत है सी न्यूज़ पर। जी धन्यवाद उमेश जी, और आप सभी को भी सुनने वालों देखने वालों को मेरा नमस्कार। मैं डॉक्टर निरुपमा मिश्रा, जॉइंट सेक्रेटरी लखनऊ एकेडमी ऑफ पीडियाट्रिक्स, आज आपसे फिर से मुखातिब हूँ विश्व तंबाकू निषेध दिवस पर। तो जैसा कि उमेश जी ने बताया, ये एक बहुत ही महामारी का ही कह लीजिए रूप ये भी दे चुकी है पूरे विश्व में। जैसे इन्होंने बताया, ये फैली हुई है। हमारे यहाँ भी जो एडल्ट पॉपुलेशन है इसका प्रतिशत लगभग 40%, तो आधी पॉपुलेशन ऑलमोस्ट वर्ल्ड की इससे ग्रसित है। मेल्स ज़्यादा हैं, फीमेल्स कम है। और एडोलसेंट, क्योंकि मैं एडोलसेंट की भी वो देखती रहती हूँ, तो एडोलसेंट्स भी इससे छूते नहीं हैं। इनफैक्ट 19% एडोलसेंट्स जो है युवा वर्ग इससे प्रभावित हो चुका है। तो इसीलिए इसकी ज़रूरत महसूस हुई कि इसको जो है एक उसके तहत, अभियान के तहत इसका ये करा जाए, इसको अवेयरनेस फैलाई जाए। तो इसीलिए 1988 में वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने इसको शुरुआत की थी, वर्ल्ड नो टोबैको डे की। इसका उद्देश्य यही था कि लोगों में, क्योंकि तंबाकू जो है एक एडिक्शन, जिसमें निकोटीन एक पदार्थ होता है जो कि एडिक्शन कर देता है, लत लोगों में हो जाती है। तो इसको, और अगर सबसे अच्छी बात इसकी ये है कि अगर इससे
आप इसको दूर करना चाहें इसकी लत, तो ये आपसे आप इसको छोड़ भी सकते हैं, और छोड़ने के बाद बड़ी तेज़ी से आपके स्वास्थ्य की जो ये होती है, बड़ी तेज़ी से उसमें सुधार होता है। बहुत सारी बीमारियों से आप बच सकते हैं, जिनमें कैंसर, मुंह के कैंसर, लंग्स कैंसर, जीआई कैंसर्स और हार्ट की बीमारियां, ये सब इसमें है। और कोविड में तो इसका और भी ज़्यादा महत्व बढ़ जाता है, क्योंकि देखने में आया है कि ये इसके एडिक्टेड लोग हैं उनमें 40% चांसेस इसके ज़्यादा होते हैं। तो जब से ये कोविड आया है, तब से लोगों ने जब से जाना है, तब से उनमें और भी ज़्यादा ये इच्छा बढ़ गई है कि इसको क्विट करें। तो इसके लिए WHO ने एक अभियान चलाया है, क्विट टोबैको, तंबाकू छोड़ो। जी, तंबाकू छोड़ो अभियान है। ये सोशल मीडिया पे बहुत पॉपुलर है, आप इसको कहीं भी फॉलो कर सकते हैं, और उसमें आप उसको फॉलो करेंगे तो 6 महीने तक आपके पास टिप्स आएंगी। मैम, एक बात देखी जाती है कि तंबाकू के जितने भी उत्पाद हैं मार्केट में, बाज़ारों में बिक रहे हैं, खुलेआम बिकते हैं, और उस पे गाइडलाइन भी है कि उस पे लिखा होता है साफ साफ, और चित्र भी दिखाया गया है कि तंबाकू का सेवन करने से हमें कैंसर हो सकता है। फिर भी हमारी युवा पीढ़ी इन इंस्ट्रक्शंस को देखने के बाद भी इसका उपयोग कर रही है, और इस तंबाकू की लती हो रही है। तो इसका क्या वजह है? इसका निकोटीन है या कुछ और कारण? जी, वजह तो देखिए युवा पीढ़ी में बहुत सारे हैं। सबसे जो आपकी संपन्न ये पीढ़ी है उसकी वजह अलग है, जो गरीब तबका है उसकी वजह अलग है। संपन्न लोगों में, बच्चों में पीयर प्रेशर, यानी कि अपने फ्रेंड्स के साथ, कुछ ऐसे फ्रेंड्स होते हैं जिनको ये एडिक्शन होता है, वो उनके साथ रह करके वो सिर्फ एक बार ट्राई कर लो, या उनको ये भी लगता है इतने सारे लोग नहीं पी रहे हैं तो मैं पीऊँगा, ऑड वन आउट हो जाए। तो ये चीज़ें उनको प्रेरित करती हैं। और जैसा आपने बताया, निकोटीन एक इसका एडिक्टिव पदार्थ है, जिसको एक बार अगर आपके खून से मिल जाए ये ब्लड में, तो ये फिर एक इसका एडिक्शन हो जाता है। तो ये धीरे धीरे बच्चा नशे की गिरफ्त में चला जाता है। और लोअर जो ये है सोशो इकोनॉमिक वाले, हम लोग गांव में भी हमने देखे छोटे छोटे बच्चे 8-10 साल के पुड़िया खा रहे हैं। तो आपने जैसा बताया, ये अवेलेबल बड़े आराम से है मार्केट में, बहुत सस्ते हैं, 5 रुपए के 10 रुपए के मिल जाते हैं बच्चों को। माँ बाप भी घर में खा रहे हैं, तो बच्चे आराम से पैसे लेके ले जाते हैं, घर में पुड़िया किसी की ले, तो वो फिर एडिक्ट हो जाते हैं। तो इस तरीके से ये बच्चों में घर से ही कहीं ना कहीं, प्लस और भी बहुत सारे फैक्टर्स हैं, स्ट्रेस है, टेंशन है, इसको दूर करने के लिए लोग कहते हैं कि हम लोग से स्ट्रेस रिलीव, ये टेम्परेरी रिलीफ होता है, बट एक्चुअली लॉन्ग टर्म ये आपको नुकसान ही देता है। तो इसलिए जब इस भ्रम में ना रहें, और यही कहना है कि जैसे कुछ शौक होते हैं जमाने में जो धीरे धीरे शौक में बदल जाते हैं, तो ये शौक, जी, तो ये शौक उन्हीं शौक में से एक है। तो ऐसे शौक ना पाले, यही मेरी युवा पीढ़ी से जी। मैम, जैसा कि आप एडोलसेंट हेल्थ एकेडमी की 2020 में प्रेसिडेंट भी रही हैं, और लखनऊ एकेडमी ऑफ पीडियाट्रिक्स की सेक्रेटरी भी हैं, तो इन संस्थाओं के जरिए आप लोग लगातार लोगों को समय समय पर अवेयर करती रही हैं। तो इस बार किस तरह अवेयर कर रहे हैं? जैसा कि समय लॉकडाउन है, कोई प्रोग्राम्स वगैरह नहीं हो सकता, तो फिर भी इस विषय को लेकर आज के दिन लोगों को किस तरह अवेयर कर रहे हैं? जी, हम लोग इसमें लॉकडाउन में भी आप लोगों के माध्यम से आप लोगों का सहयोग बहुत बराबर रहा है। लॉकडाउन हो, कोरोना हो, आप लोगों ने भी बड़ी मेहनत की है। तो इसी तरीके से हम लोग मीडिया का सहारा लेकर के, और WHO ने जैसे कि थीम है कमिट टू क्विट, यानी क्विट टोबैको टू बी योर विनर। तो यही हम लोगों से समझाने की हमारी अपील है आप लोग मीडिया के माध्यम से, कि इस समय द क्विटर्स आर विनर्स। ये नहीं कि जो क्विट कर जाएं वो कायर है, दे आर विनर्स। तो यही हम लोग इसी तरीके से जागरूकता फैला रहे हैं अलग अलग उस पर प्लेटफॉर्म्स पर, सोशल मीडिया के द्वारा। और कार्यक्रम तो WHO कर ही रही है, जैसा मैंने बताया। सोशल मीडिया पे आप उनको फॉलो करिए, क्विट टोबैको चैलेंज को फॉलो करिए, और इस पे आप ज़रूर सफल होंगे। बहुत लोग तंबाकू का सेवन करते हैं, छोड़ना चाहते हैं, किंतु क्या वजह है छोड़ नहीं पाते? वो 1-2 दिन छोड़ते हैं, उसके बाद फिर उनको उलझन होने लगती है। जैसा कि कई लोगों से मैंने बात की, उलझन होने लगती है, फिर दोबारा वो खाते हैं तो उनको रिलीफ मिल जाता है। तो इसका क्या वजह है? क्या इसके लिए कोई मेडिसिन है या किसी मनोचिकित्सक की राय लें? जी, बिल्कुल आपने सही कहा। ये छोड़ना जब लंबी अगर समय से अगर आदमी इसका लती है, तो उनको एक एडिक्शन, मैंने जैसे वर्ड बताया, ये उनको हो जाता है। और इस एडिक्शन से जब उनको छोड़ने की कोशिश करते हैं तो विड्रॉल सिम्टम्स आते हैं। जी। तो ये विड्रॉल सिम्टम्स जो हैं,
ये लोगों को परेशान करते हैं। जैसा आपने बताया, कई तरह के लक्षण, घबराहट और ये सब चीज़ें देखने में मिलती हैं। तो इसके लिए डी एडिक्शन सेंटर्स हैं बहुत सारे, जिसमें कि इस तरीके के डी एडिक्शन मेडिसिन कुछ दी जाती हैं, जिससे कि इनको ये विड्रॉल सिम्टम्स से दूर रहने में आसानी होती है। उसके अलावा फिजिशियन से आप अपने बिल्कुल संपर्क कर सकते हैं, मनोचिकित्सक से भी कर सकते हैं। लेकिन इसमें कुछ टिप्स ये ज़रूरी हैं कि आप जो है ऐसे लोगों के साथ रहें जो आपको की सपोर्ट करें। इसमें पूरा एक ग्रुप आपका होना चाहिए, जो आपको जब भी आप इस तरीके से डाउन फील हो या कुछ हो तो वो तुरंत आपके सपोर्ट में रहें। और कुछ और भी आपके डेली लाइफ स्टाइल भी काफ़ी चेंज करनी पड़ती है। जैसे आपको कभी अगर आपको अर्ज ऐसी हो रही है तो आप फिज़िकल एक्टिविटी करिए। फिज़िकल एक्टिविटी में आप अपने आप को करिए तो वो भी एक तरीके से आपको रेनफोर्समेंट देती है और आप उस स्ट्रेस से रिलीव करती है। जैसा कुछ लोग कहते हैं कि हम स्ट्रेस रिलीव करने के लिए करते हैं, तो एक्टिविटीज़ करेंगे आपकी स्ट्रेस रिलीव होगी। मैम, एक चीज़ और देखी जा रही है कि आजकल बच्चे इस तंबाकू के लती हो रहे हैं। स्कूल में पढ़ने वाले बच्चे इसके लती हो रहे हैं। तंबाकू खाना, सिगरेट पीना इत्यादि उनकी दिनचर्या में शामिल हो रही है। चोरी छिपे यह काम ये करते हैं। कारण वजह है कि तमाम स्कूलों के आसपास जो दुकानें खुल गई हैं, दुकानें सजा के लोग तंबाकू अथवा तंबाकू के उत्पाद बेचते हैं, तो सरकार द्वारा बैन लगाने के बाद भी ऐसे लोगों पे कार्रवाई नहीं हो रही है, जो कि स्कूल का एक लिमिटेड दायरा है कि इसके आसपास जो है ऐसी दुकानें नहीं होनी चाहिए। बिल्कुल ये सही कहा आपने। हम लोगों ने भी कई बार स्कूल के ये जंक फूड और इनके लिए हमने कई बार स्कूल अथॉरिटी से बात की है। तो अब इसमें थोड़ा सा स्कूल अथॉरिटीज़ के साथ साथ लोगों को, नागरिकों को भी थोड़ा सा ये होना पड़ेगा, अवेयर होना पड़ेगा। और इसके लिए कानून भी है एडोलसेंट्स के लिए, स्पेशली प्रोटेक्शन के लिए, इनके नशे के प्रोटेक्शन के लिए कानून है। अगर नहीं लोग सुनते हैं तो आप इस कानून का भी सहारा ले सकते हैं कि ये जो है बच्चों को एडिक्ट कर रहे हैं। तो ये थोड़ी अवेयरनेस समाज में फैलाने की ज़रूरत है। आप लोग मीडिया के द्वारा फैलाइए और हम लोग भी समय समय पर कोशिश कर रहे हैं। इस समय तो खैर स्कूल्स बंद है, दुकानें बंद है, लेकिन खुलती हैं तो लाइकर सब, पिछली बार हम लोगों ने देखा था शराब की दुकानें। तो थोड़ा सा ये सरकार को भी ये चीज़ें ध्यान देनी होंगी कि ये सब शराब भी अपने आप में एक बहुत बड़ा एडिक्शन है और इन सब चीज़ों से भी जो है शरीर आपका बीमारियां कर लेती हैं, एडिक्ट हो जाता है आदमी, शरीर कमज़ोर हो जाता है। तो एडिक्शन किसी भी फॉर्म में बुरा है, उसको ये समझना होगा। पब्लिक को भी, सरकार को भी, समाज को भी, सब मिल करके आगे आएँ। आप लोग इसको मीडिया के माध्यम से इसको प्रचार करें तो सब ज़रूर इसमें जागरूकता फैलेगी और लोग इससे बचाव कर सकेंगे अपना। बहुत बहुत धन्यवाद जी, थैंक यू। आज विश्व तंबाकू निषेध दिवस है। ये तंबाकू हमारे जीवन में कितना घातक है अभी आपने जाना। लगातार पूरी दुनिया में तंबाकू के दुरुपयोग, तंबाकू से होने वाले दुष्प्रभाव के बारे में लगातार WHO द्वारा जागरूक किया जा रहा है। विभिन्न सामाजिक संगठनों द्वारा और समाज के प्रबुद्ध वर्ग के लोगों द्वारा लगातार इस दिशा में जागरूक किया जा रहा है। लेकिन बड़ा दुर्भाग्य है कि आज हमारी युवा पीढ़ी लोग इसके दुष्प्रभाव को नहीं समझ रहे हैं, लगातार तंबाकू का सेवन कर रहे हैं, जो हमारे जीवन के लिए बहुत घातक है। आज जैसा कि कोरोना की दूसरी लहर जिस तरह से पांव पसारी थी, अब तो हालांकि धीरे धीरे इनका प्रकोप कम हो रहा है, किंतु ये तंबाकू भी कहीं न कहीं हमारे शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता को शिथिल करती है और कैंसर जैसी घातक बीमारियों को जन्म देती है। इस बात को हमें समझने की ज़रूरत है और यदि हम जागरूक रहें तो शायद तंबाकू से होने वाले मौतों पर हम थोड़ा अंकुश लगाने में कामयाब होंगे। सी न्यूज़ से उमेश विश्वकर्मा। राजधानी लखनऊ की इस खास खबर में फिलहाल के लिए इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए सी न्यूज़ भारत।